मैं इस्लाम खान, नमस्कार, आदाब। हम मौजूद हैं खजूरी बाड़ के अंदर, जिसको श्री राम कॉलोनी नाम से जाना जाता है। श्री राम कॉलोनी में बहुत पुरानी जानी मानी हस्ती है नजमा एडवोकेट, जिनके पास हम आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर एसडीपीआई में शामिल हो गई हैं। जानना चाहेंगे, आपने कांग्रेस छोड़कर एसडीपीआई का जो दामन थामा है, उसके अंदर ऐसी क्या अच्छाई देखी जो कांग्रेस को आपने छोड़ दिया? देखिए, मैंने एसडीपीआई में सबसे पहले तो एक चीज़ ये देखी कि वो युवाओं की कदर करता है। ठीक है, आप अनुभव को भी अपने साथ रखिए, लेकिन जो जोश होता है वो युवाओं में होता है। वो जो मेन है कांग्रेस या बीजेपी, ये लोग क्या करते हैं, अनुभव के ऊपर चलते हैं, जोश को इस्तेमाल करना ही नहीं जानते। तो अब राहुल गांधी जी 60 साल के हो रहे हैं लेकिन युवा हैं, तो वो उनके उनके लिए तो जो क्राइटेरिया है वो 60 साल के युवा का वो राहुल गांधी जी का है। तो 60 साल के अगर युवा हैं तो फिर टिकट तो उन्हीं उन्हीं की कैटेगरी के युवाओं को मिलेगी। जी, बस इसलिए मैं मुझे लगा, और फिर हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। यानी आपका मानना ये है कि अगर 60 साल की उम्र के युवा हैं तो 30-40 साल के लोगों का तो नंबर टिकट के लिए आ ही नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है, वो तो आना ही नहीं है। देखिए, तो एसडीआईपी के अंदर जो आपने ये सहूलियत देखी कि उसमें युवा को आगे लाते हैं। मैंने ये सहूलियत एसडीपीआई में देखी। और फिर सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने कहा कि पार्टी हमेशा एक विचारधारा का नाम है। मुझे अपना मैं कांग्रेस में भी रही, मैंने बीजेपी को भी बहुत नज़दीक से देखा, मैंने आम आदमी पार्टी को भी देखा, लेकिन दरअसल मैंने सिवाय इसके कि वहाँ पर मुसलमानों को ठगा गया है, जमहूरियत के नाम पे कुछ नहीं करा सिवाय इसके कि मुसलमानों को ठगा गया है। तो मुझे लगा कि जब मैं मुसलमान हूँ तो मुझे मुस्लिम पार्टी में ही जाना चाहिए। नहीं, पार्टी तो कोई मुस्लिम या हिंदू नहीं होती है, पार्टी कोई भी, लेकिन पार्टी में क्योंकि लोग वोट तो तो सभी का चाहिए। वोट तो सभी का चाहिए। जाहिर सी बात है, पार्टी हिंदू या मुसलमान नहीं होती, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक मेजोरिटी ऑफ नंबर होती है। जैसे बीजेपी है, बीजेपी पार्टी तो सभी की है जी, लेकिन खास तौर से हिंदुओं की है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पार्टी सभी की होती है? पार्टी सभी की होती है लेकिन जीतने के बाद होती है। वोट बैंक जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर कौम का या पर्टिकुलर कास्टिज्म के बेस पे। हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, हिंदुस्तान का जो चुनाव है, वो हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से कास्टिज्म के ऊपर, रिलीजियस के ऊपर ही बेस्ड रहा है। जैसा कि आप ठीक अब 2025 के लोग विधानसभा चुनाव दिल्ली के होने वाले हैं। ठीक चुनाव से पहले आप एसडीआई में शामिल हुई, तो आप जो है जीत हार के मामले को लेकर हम बात करते हैं कि एसडीपीआई के जो कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिनसे एसडीपीआई जीत सकती है। देखिए, एसडीपीआई ने एक सबसे जो मेन करावल नगर, हमारा सिर्फ एक लौता वो है कैंडिडेट है, वो भी करावल नगर विधानसभा से। तो हम सिर्फ करावल नगर विधानसभा की बात करते हैं। करावल नगर विधानसभा में हमेशा से इस एरिए को ना पिछड़ा हुआ, ये सबसे लास्ट है तो इसको सबसे लास्ट रखा गया है, बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी। एक बीजेपी का छोड़ करके बाकी किसी का तो, किसी और पार्टी का तो कैंडिडेट ही रेगुलर नहीं है कि उसने कभी रिपीटेशन में दिया हो किसी को टिकट, आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो सबसे मेन चीज तो इसकी पिछड़े हुए की ये रही। दूसरा इसका पिछड़े हुए का रीजन ये रहा, बीजेपी को छोड़ करके बाकी सारी पार्टियां बाहरी उम्मीदवार उतारती हैं जो करावल नगर से बिलोंग ही नहीं करता। जब वो करावल नगर से है ही नहीं तो वो करावल नगर का दुख दर्द क्या समझेगा? क्योंकि हमारा कैंडिडेट यहाँ का है तो जाहिर सी बात है वो इस समस्या को समझते हैं। हमारी अपनी पार्टी का एक एजेंडा है कि हम यहाँ पे अस्पताल खुलवाएंगे, हॉस्पिटल करवाएंगे, स्कूल खुलवाएंगे और साथ में एक दो जो और वृद्धाश्रम वगैरह है या मनोरंजन केंद्र वगैरह है, हमारी उसके ऊपर करावल नगर क्षेत्रवासियों को देने की पेशकश है। नहीं, जैसा आपने बताया कि बाहर के कैंडिडेट होते हैं, मगर मोहन सिंह बिष्ट लगातार 20 साल से चुनाव जीतते आ रहे हैं। पहले 15 साल जीते, उसके बाद बीच में हार गए थे, उसके बाद फिर 5 साल उनको हो गए, तो वो तो स्थानीय है। तो ये तो मैंने कहा बीजेपी को छोड़ करके, बाकी की तीनों चारों पार्टी, मैंने बोला तो बीजेपी को छोड़ करके बाकी सारे के सारे बाहर ही होते हैं। बीजेपी के स्थानीय है और बीजेपी के रिपीटेशन तो में भी यही बात बोली जैसे है। आपने एसडीपीआई के जो कैंडिडेट हैं, वो बीजेपी को किस तरीके से टक्कर दे पाएंगे जबकि वो 20 साल से लगातार जीतते चले आ रहे हैं? तो ऐसे देखिए, मोहन सिंह बेस्ट जी इसलिए जीतते आ रहे हैं क्योंकि उनका रिप्लेसमेंट नहीं है, हम रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम जीतेंगे। क्या मोहन सिंह बिष्ट जी ने काम नहीं कराया क्षेत्र में?
क्या काम कराया? एक स्कूल जो उर्दू मीडियम से खुलना था, आज तक वो बंद है। वो उर्दू मीडियम से खुला ही नहीं, उसको और तरीके से इस्तेमाल करा जा रहा है स्कूल, जो हमारे लिए, जो एक मुस्लिम आबादी में खुसूसन मुस्लिम्स के लिए एक स्कूल खोला गया था, ये कह करके कि हम इसे उर्दू मीडियम के हिसाब से बनाएंगे। बताइए कहाँ पर है वो स्कूल रन में है, लेकिन वो अल्लाह ही जानता है वो किस तरीके से है, लेकिन उर्दू का तो सब्जेक्ट तक नहीं रखा उसमें। तो आप, मैं ये कैसे कह दूं कि मोहन सिंह बिष्ट जी ने काम किया है? नहीं तो वो स्कूल जो मोहन सिंह बिष्ट जी के समय खोला गया था वो तो आम आदमी पार्टी का शासन था उस टाइम तो पे। फिर आप आम आदमी पार्टी के लिए यह सवाल करिए ना, मोहन सिंह बिष्ट जी ने तो फिर कोई भी, इसका मतलब ये काम भी उन्होंने नहीं कराया। अच्छा हुआ आपने मुझे दुरुस्त कर दिया, इसका मतलब मोहन सिंह बिष्ट जी ने कोई काम ही नहीं कराया। तो भाई उस टाइम पे जो यहाँ से कपिल मिश्रा जी विधायक थे, उस टाइम पे जो कपिल मिश्रा जी की तो बात ना ही करी जाए तो अच्छा है कम से कम, क्योंकि वो तो एक ऐसे प्रोपोगंडा के तहत काम कर रहे थे, ये सभी जानते हैं। उनकी तो कोई ईमान ही नहीं है, ना वो बीजेपी वालों के सगे रहे, ना आम आदमी पार्टी वालों के सगे रहे। जो इंसान पार्टी का ही सगा नहीं है, वो जनता का क्या सगा होगा? तो उनके बारे में तो कोई बात ही ना की जाए तो अच्छा है। तो मेरी नज़र में तो वो एक तरीके से आतंकवादी इंसान है। जो यहाँ से आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद रहे मनोज मनोज क्या नाम है, मनोज तिवारी है, मनोज त्यागी है, मनोज त्यागी हैं, जो उनको जो है यहाँ पे निगम पार्षद रह चुके हैं पहले वो। अब उनको विधान, दूसरी क्षेत्र से, नहीं इसी विधानसभा में है ना, हाँ, वो विधानसभा इसी में, और अब उनको विधायक सभा का टिकट दिया गया है। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मनोज त्यागी जी अभी नए इंसान है, अनुभव की कमी है। फिर दूसरा ये है कि सबसे पहली बात तो यह है कि वो एक क्षेत्र तक सीमित है, वो अभी तक तो यहाँ आए नहीं है। जो इंसान वोट मांगने नहीं आ रहा, वो इंसान काम करने कैसे आएगा? उसको आज तक कभी किसी ने देखा है? जब वो निगम पार्षद था उसे तब किसी ने नहीं देखा। तो वो विधायक अगर गलती से बन भी गए तो उन्हें तब वो किसी को वैसे नहीं देखेंगे। बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस ने बाहरी कैंडिडेट उतारा है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सभी कैंडिडेट बाहरी होते हैं। तो क्या आपकी नाराजगी यही थी कि बाहरी कैंडिडेट को टिकट क्यों दिया गया है? कांग्रेस से मेरी नाराजगी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि उन्होंने मुसलमानों को छलने के सिवा कोई काम नहीं किया। मुझे आज तक, जब हम 30% की आबादी पे बैठे हुए हैं इस क्षेत्र में, जो कि मैं समझती हूँ सबसे बड़ी आबादी है, तो फिर मुसलमान कैंडिडेट को टिकट क्यों नहीं दिया गया? क्यों आप, मतलब क्या पूर्वांचल इतना बड़ा मेजोरिटी ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट है, मुसलमानों से भी ज़्यादा बड़ा है, जो पूर्वांचली बार बार ला करके आप हमारे सर पे बैठा देते हैं? मुझे कांग्रेस की बात समझ में नहीं आती है। तो आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यही अपील करूंगी कि बार बार जमहूरियत के नाम पर बेवकूफ़ बनने से अच्छा है अपने लोगों का साथ दें। एक मुसलमान, इकलौता मुसलमान कैंडिडेट आपके यहाँ से खड़ा हुआ है, और ये पार्टी हमेशा मुसलमानों के लिए रही है। प्लीज़ आप इसको वोट, STPI को वोट करें, ताकि आपके अपने हाथ, खुद के हाथ मजबूत हो सकें। धन्यवाद।